लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई कहां है? कहां बनाई है हमने अपनी इज्जत? ग़ज़वा अहज़ाब का वो मौका याद करो। सुनो, सिर्फ एक नमाज थी, बस एक, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी की एक नमाज, और वो भी छूटी नहीं थी, बस सिर्फ उसका असल वक्त निकल गया था। ग़ज़वा, जंग हो रही है, नाम है उस ग़ज़वे का ग़ज़वा अहज़ाब। और सुनो, कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। ग़ज़वा अहज़ाब, काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर चल रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबा किराम संभल नहीं पाए। कोई इधर था, कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े? एक साथ होते तो चलो आधे पढ़ लेते, आधे जंग करते, फिर ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में चले जाते, जो छूट गए वो बाद में पढ़ लेते। लेकिन कोई इधर है, कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा नहीं सके और सहाबा एक साथ जमा नहीं हो सके। कोई इधर से तीर चला रहा, कोई उधर से तीर चला रहा है, लेकिन तीर चलाते 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 मगरिब का सूरज जो डूबता है, मगरिब की नमाज के लिए सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले सहाबा किराम ने उस जंग पर कामयाबी हासिल कर ली, यानी काफिरों को हरा दिया। लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। सुनिए, असर की नमाज का वक्त निकल गया था। जल्दी से वहीं साहबा ने तयम्मुम किया और वुजू बना, तयम्मुम पानी तो था नहीं, जल्दी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सूरज डूबने से, गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली। सिर्फ वक्त निकल गया। जो पढ़ना चाहिए था पौने, हम लोगों के यहाँ कितने बजे होती है असर? आपके यहाँ कितने बजे हो रही है असर? 2:45 पर? हाँ, कहीं 3:30 पे भी हो रही होगी। हम 3:15। आपकी मस्जिद में कितने बजे हो रही है? 3:15। अब 3:15 की जगह पर कोई आदमी 5:15 पे नमाज पढ़े तो वक्त निकल गया ना उसका, असर का। मान लीजिए 5:30 पे सूरज डूब रहा है और 5:15 पे आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सूरज डूबने से पहले ही तो पढ़ रहा है वो। सूरज गुरूब होने वाला है। जल्दी से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। और पढ़ने के बाद जो जुमले कहे वो सुनो, जो जुमले कहे उन काफिरों के लिए वो सुनो। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना वशगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आय अल्लाह, जिन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का असली वक्त निकल गया, वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूबने से पहले आज हमने असर की नमाज पढ़ी, इसके जिम्मेदार ये काफिर हैं, ये जंग करने वाले, इनकी वजह से मेरी असर की नमाज का वक्त निकला है। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। नमाज के वक्त अपने घरों में बैठने वालों, नबी अकरम की इस बद्दुआ पर जरा गौर करो। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे।
मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मार खाया फिर भी माफ कर दिया। नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, ज़ाय हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं और आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते हिबार, मेरी बेटी के कातिल मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जा 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 हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक, कान, जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। 2 फरिश्ते आए, अरे अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी।